अगर एक 17 साल की लड़की को 45 साल के आदमी से प्यार हो जाए तो क्या होगा। आज हम ऐसे ही एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एनीमे स्टार्ट होता है ताचिबाना से, जो कि स्कूल के अंदर सो रही होती है। तभी उसका फ्रेंड तकाशी वहाँ आ जाता है, जो कि उसको लाइक करता है, पर ताचिबाना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से भाग जाती है। स्कूल से बाहर निकलते हुए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हारुका को देखती है, जो कि ट्रैक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। ताचिबाना भी स्कूल की बहुत अच्छी ट्रैक रेसर होती है, पर उससे सीरियस एंकल इंजरी हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेस रहने लगती है। तो ताचिबाना स्कूल से निकलकर अपने पार्ट टाइम काम पर जाती है, जो कि एक गार्डन नाम के कैफे रेस्टोरेंट में होता है। काम करते हुए वो अपने मैनेजर कोंडो को देखती है, जिससे वो प्यार करती है, पर बाकी एम्प्लॉयज़ मैनेजर कोंडो को कुछ खास पसंद नहीं करते। इसके बाद ताचिबाना का लंच टाइम हो जाता है। वो अपना लंच लेकर एम्प्लॉय रूम में जाती है, जहाँ वो एक 7-8 साल के बच्चे को देखती है और बाकी एम्प्लॉय से पूछती है, तो वो बताते हैं कि वो कोंडो का बेटा यूटा है। ये सुनकर ताचिबाना के हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज़ सुनकर कोंडो वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो ताचिबाना उसे बहुत गुस्से से देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोंडो मैरिड है। बाद में बाकी एम्प्लॉय से बात करते हुए उसे पता चलता है कि कोंडो का डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर उसके हाथ से प्लेट वापस गिर जाती है। अगले दिन ताचिबाना स्कूल में हाराको से मिलती है, जो उसे कहती है कि उसे वापस ट्रैक टीम ज्वाइन करनी चाहिए, पर ताचिबाना डिप्रेस होने के कारण ना बोल देती है। स्कूल के बाद ताचिबाना काम पर चली जाती है। लंच टाइम के दौरान ताचिबाना कोंडो के चेयर पर उसकी शर्ट देखती है और उसे याद आता है कि उसे कोंडो कैसे पसंद आया। फ्लैशबैक। एक दिन ताचिबाना कैफे रेस्टोरेंट के सामने से जा रही होती है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो ताचिबाना कैफे रेस्टोरेंट में बैठकर बारिश कम होने का वेट करती है। मैनेजर कोंडो उसे सैड देखकर उसे एक कॉफ़ी देते हैं, पर ताचिबाना कहती है कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। पर कोंडो उसे कहता है कि ये कॉफ़ी उसकी तरफ से है और उसे एक मैजिक ट्रिक भी दिखाता है, जिससे ताचिबाना इम्प्रेस हो जाती है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है। और यही से 17 साल की ताचिबाना को 45 साल के कोंडो से प्यार हो जाता है। एंड अ फ्लैशबैक। तो अगले दिन हम देखते हैं कि गलती से एक कस्टमर अपना फ़ोन कैफ़े में भूल जाता है। ताचिबाना ये देखकर फ़ोन लेकर बाहर उसे देने के लिए जाती है, पर तब तक कस्टमर थोड़ा दूर जा चुका था। ताचिबाना उसे आवाज़ देने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ये देखकर कोंडो भी बाहर आ जाता है। तब ताचिबाना भाग के उसे फ़ोन देने के लिए जाती है और ताचिबाना की स्पीड देख के कोंडो हैरान रह जाता है, पर उसकी एंकल इंजरी के कारण वो ये नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। ये देख के कोंडो उसे अपनी कार से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि ये इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, बस उसे अपना ध्यान रखना है। अगले दिन ताचिबाना सुबह जल्दी उठकर कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे बाहर कोंडो दिखता है, जो उससे मिलने के लिए आया होता है। दोनों एक कैफे रेस्टोरेंट में जाते हैं। कोंडो उसके पैर के बारे में उससे पूछता है और उसे कहता है कि जहाँ वो रहती है वो एरिया इतना डेवलप्ड है और उसके घर के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, फिर भी वो इतना दूर आके कैफे रेस्टोरेंट में काम क्यों करती है। इसी बीच ताचिबाना कोंडो से कहती है कि वो उसे लाइक करती है, पर कोंडो इसका मतलब कुछ और ही समझ लेता है। वो ताचिबाना से कहता है कि उसे लगा था कि सबको वो पसंद नहीं। कोंडो खुश होकर उसे थैंक्स कहता है और ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाता है। अगले दिन ताचिबाना सुबह उठ जाती है और सोचती है कि कोंडो ने उसे थैंक्स क्यों बोला। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। ताचिबाना स्कूल चली जाती है, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कोंडो ने ऐसा बोला तो बोला क्यों। वो उसके दोस्तों से भी बात करने की कोशिश करती है, पर उनको वो कुछ नहीं कहती। घर जाते हुए उसे उसके ट्रैक टीम के कुछ दोस्त मिलते हैं। वो उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाते हैं। ताचिबाना वहाँ जाकर फील्ड में एक बेंच पर बैठ जाती है, जहाँ वो सारे ट्रैक फील्ड रेसर्स को रेस करते हुए देखती है। देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है कि वो अब भाग नहीं सकती। वो बेंच पे से उठकर जाने लगती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं और उसके पास आके उसे कहते हैं कि मत जाओ, पर ताचिबाना अपने पास्ट की वजह से बहुत गुस्से में रहती है और उन्हें कहती है कि तुम मुझे यहाँ चिढ़ाने के लिए लेके आए हो, क्योंकि वो अब रेस नहीं कर सकती इसलिए। पर उन लोगों का ऐसा कुछ इरादा नहीं था, वो तो बस उससे बात करना चाहते थे। ताचिबाना वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और सीधा कैफे रेस्टोरेंट गार्डन में पहुंच जाती है। वो बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है और कोंडो के सामने आके खड़ी होके उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। ये सुन के कोंडो एकदम शॉक हो जाता है,
उसे समझ नहीं आता कि वो क्या उससे कहे। इतना सा कह के वो वहाँ से भाग जाती है। घर जाते हुए कोंडो यही सोचता है कि ताचिबाना ने उससे क्या कहा, कि वो एक 45 साल का आदमी है और एक 17 साल की लड़की को उससे क्या चाहिए। अगले दिन ताचिबाना फिर से काम पे आना शुरू कर देती है। कोंडो रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर रहा होता है। ताचिबाना उसके पीछे से आकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है और जब तक कोंडो मुड़ के देखे तब तक वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। कोंडो काम करते हुए यही सोच रहा था कि कल ताचिबाना ने उससे क्या कहा। तभी उसे ऐसा लगता है कि ताचिबाना और तकाशी ने मिलकर उसके साथ प्रैंक किया होगा, कि तकाशी उसके कार के पीछे छुप कर ये सब रिकॉर्ड कर रहा होगा। और अच्छा हुआ कि उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर वो कुछ रिएक्शन देता तो सब वो वीडियो देखकर अभी हंस रहे होते। कोंडो को लगता है कि वो बच गया और इसलिए ताचिबाना ने उससे ऐसा कहा, वरना क्यों एक 17 साल की लड़की को एक 45 साल के आदमी से प्यार होगा। इसके बाद कोंडो अपने डेस्क पर बैठ के काम कर रहा होता है कि उसके पीछे ताचिबाना आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे कल का जवाब क्यों नहीं दिया। इसी बीच वहाँ एक दूसरी एम्प्लॉय आ जाती है और वो ताचिबाना से कहती है कि क्या हम काम के बाद कहीं घूमने जाएं, पर ताचिबाना एक बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। काम के बाद ताचिबाना घर जा रही होती है तो कोंडो उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और हम हमारी बात भी कंप्लीट कर लेंगे। कोंडो ताचिबाना से कहता है कि वो उससे कैसे प्यार कर सकता है, क्योंकि वो एक 45 साल का आदमी है और ताचिबाना सिर्फ एक 17 साल की लड़की है। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, पर ताचिबाना कहती है कि ये क्यों नहीं हो सकता। तो कोंडो उसे कहता है कि वो उसके पिता की उम्र का है, अगर लोगों ने हमें साथ में देख लिया तो वो क्या कहेंगे। पर ताचिबाना उससे कहती है कि लोग क्या कहेंगे उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। ये सुनकर कोंडो हड़बड़ी में गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी को वहीं पे रोक देता है। वो ताचिबाना से कहता है कि क्यों ना हम जरा ताज़ी हवा खा ले। दोनों चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाते हैं। कोंडो ताचिबाना से पूछता है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया, क्या कारण है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो ताचिबाना कहती है कि लोगों को प्यार करने के लिए कोई कारण लगता है। वो कहती है मुझे तो नहीं लगता। तो कोंडो उससे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी उम्र के कोई लड़के से प्यार हुआ होता तो कोई तुमसे कुछ नहीं पूछता, पर तुम्हें एक 45 साल के आदमी से प्यार क्यों हुआ। कोंडो ताचिबाना से कहता है कि तुम्हारे और मेरे लिए कोई तो रीज़न होना ही चाहिए। तो ताचिबाना उससे कहती है कि बस मुझे तुमसे प्यार है। तो कोंडो सोचता है कि कोंडो ताचिबाना से कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना पकाऊ और बोरिंग हूँ। ये सुनकर ताचिबाना एक्साइट हो जाती है। वो कोंडो से कहती है कि सच में हम एक डेट पे जा रहे हैं। तो कोंडो कहता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। ताचिबाना की जिद देखकर वो मान जाता है। अगले दिन ताचिबाना कोंडो को डेट के बारे में याद दिलाती है, पर कोंडो नर्वस हो जाता है। पर उनकी ये डेट की बातें कासे सुन लेता है। लंच टाइम ओवर होने के बाद कासे अकेले में ताचिबाना को कहता है कि उसने उसकी और कोंडो की सारी बातें सुन ली है। वो उसे कहता है कि मैं ये सबको बता दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक डेट पे नहीं आई तो। ताचिबाना ना चाहते हुए भी उसे हाँ कह देती है। दोनों अगले दिन एक डेट पे जाते हैं। वो दोनों पहले एक मूवी देखते हैं, उसके बाद एक कैफे में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ कासे ताचिबाना से कहता है कि तुम्हारा और बॉस का कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे एज ग्रुप का हो, जैसे कि मैं। इसी बीच वहाँ कोंडो का फोन आता है और कोंडो पूछता है कि तुम्हें डेट पर कहाँ जाना है। ये सुनकर ताचिबाना बहुत खुश हो जाती है और उछलने लगती है। इसके बाद कासे वहाँ से चला जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका ताचिबाना बहुत दिनों से इंतजार कर रही होती है। दोनों स्टेशन पे मिलते हैं, जहाँ पे ताचिबाना ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना होता है। दोनों पहले मूवी देखते हैं और फिर कैफे में जाते हैं। वहाँ बात करते करते कोंडो को उसका स्कूल टाइम याद आता है, कैसे वो लड़कियों को डेट किया करता था वगैरह वगैरह। पर बाद में वो सोचता है कि उसका वो टाइम अब खत्म हो चुका है। वो एक 45 साल का आदमी हो चुका है और वो अब ये सब नहीं कर सकता। यही सोचते सोचते दोनों कैफे से बाहर निकल जाते हैं और स्टेशन से घर चले जाते हैं। अगले दिन काम पे ताचिबाना की शिफ्ट खत्म होने के बाद उसे यूटा दिखता है। यूटा ने एक छोटा सा पेट माउस लिया होता है और यूटा की माँ उस माउस को घर में नहीं लेती, तो वो उसके पापा को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट में आ जाता है। पर उसे उसके पापा तो नहीं मिलते, उसे ताचिबाना दिख जाती है। तो वो कहता है कि हम पापा के घर जाएंगे और ये माउस उनमें संभालने के लिए दे देंगे। ये कहकर दोनों कोंडो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों कोंडो के घर पहुंच जाते हैं, पर कोंडो वहाँ नहीं होता। घर पहुंचने के बाद यूटा कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो ताचिबाना उसे खाने के लिए कुछ बना कर दे देती है। यूटा खाने लग जाता है और ताचिबाना को एक बंद रूम दिखता है। वो उस रूम के पास जाती है तो उस रूम में बहुत सारी किताबें रखी होती है।
तब ताचिबाना को समझ में आता है कि कोंडो बुक्स को लेके बहुत पैशनेट है। इसी वक्त कोंडो वहाँ आ जाता है तो यूटा कहता है कि हम पापा को सरप्राइज करेंगे, इसलिए ताचिबाना जाकर एक कबर्ड में छुप जाती है। तो यूटा और कोंडो बात कर रहे होते हैं पर कबर्ड के अंदर बहुत गर्मी होती है। ताचिबाना वो गर्मी बहुत देर तक नहीं सह पाती और कोंडो के सामने जंप मार देती है। कोंडो ये देखकर चौंक जाता है और यूटा से कहता है कि पानी या कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। यूटा जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आता है और उसका पैर फिसलने के कारण वो कोल्ड ड्रिंक सीधा ताचिबाना के कपड़ों पर गिर जाती है। ये देखकर कोंडो नर्वस हो जाता है और वो उसे अपने एक शर्ट देके उसका शर्ट लॉन्ड्री में धोने के लिए ले जाता है। लॉन्ड्री में कपड़े धोने के बाद वापस आते समय बहुत जोर की बारिश होने लगती है तो कोंडो वहीं रुक जाता है। ताचिबाना और यूटा घर पे बात कर रहे होते हैं तो यूटा कहता है कि उसके पापा को क्लासिक लिटरेचर बहुत पसंद है। बारिश बढ़ने के कारण यूटा और ताचिबाना छाता लेके कोंडो को लेने के लिए जाते हैं। कोंडो को लेकर वापस आते समय ताचिबाना उससे कहती है कि वो उसके बारे में अब क्या सोचता है, उसकी राय क्या है, पर कोंडो को पता था कि वो क्या कर रहा है। उसे ताचिबाना का दिल नहीं तोड़ना था, इसलिए वो उस डेट पे गया था। अगले दिन कैफे में सब कोंडो को घेर लेते हैं क्योंकि उसके पास अब एक पेट माउस था। उसे सलाह देते हैं कि उसे उसको कैसे संभालना चाहिए। ये देखकर ताचिबाना जेलस हो जाती है और वो गुस्से में आके कोंडो को कहती है कि जो भी उसके बारे में पूछना है अगली बार से तुम मुझे पूछोगे, मैंने भी ऐसे हैमस्टर संभाले हैं जब मैं छोटी थी। तो यहीं पे हमारे एनीमे के 6 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो लाइक करके ज़रूर बताना और अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।